हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? एक्चुअली कल कल मैंने क्लास 1 लिया था जिसमें पढ़ाया था बेसिक बायोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो प्लस लॉजी मैंने बता दिया था, इसका फाउंडर बता दिया, फादर बता दिया था। और आप लोग बताते हैं आज से स्टार्ट करें ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी टारगेट 2022 विद ITI ट्रेड क्लास। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ये मेरा चैनल का नाम है। यानी इसमें हम आपको क्या लें, क्लास 1 में ट्रेड ITI से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उससे क्लास लेना है। सेकेंड फिजिक्स और ग्रुप डी टेक्नीशियन और ALP के लिए है, जिसमें भी केमिस्ट्री बायो, ये भी किसके लिए है? ग्रुप डी टेक्नीशियन और ALP का क्लास लेना है। तो मैंने कल स्टार्ट किया था। और ये देखिएगा विथ ट्रेड, अगर आपको ITI जो ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट है, ड्राइवर के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसका क्लास भी चलेगा अभी। तो हम कहना चाहते हैं आज से स्टार्ट करते हैं। यानी कल हम लोग पढ़ लिए था, आज पढ़ना है बायोलॉजी के प्रमुख ब्रांच। बायोलॉजी के प्रमुख ब्रांच पढ़ना है। जैसे हम लोग पहला यानी फाइकोलॉजी, मतलब फाइकोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। दूसरा इकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं पर्यावरण, यानी पर्यावरण तथा पर्यावरण के साथ जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के साथ जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। ठीक। और तीसरा आपका हो गया डेंड्रोलॉजी, यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? झाड़ी का अध्ययन। अदर स्टेट वाला झाड़ी नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब होता है जो पौधा होता है, जो कांटेदार पौधा होता है, यानी कांटेदार पौधा का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? झाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तीसरा हो जाता है स्पर्मेटोलॉजी क्या कहते हैं? बीज का अध्ययन। इसमें क्या कहते हैं? सीड, यानी बीज का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोलॉजी। चौथा क्या है? पेडोलॉजी में क्या कहते हैं? भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ये आप नोट कर लिया। डेंड्रोलॉजी झाड़ी का अध्ययन। और झाड़ी का है तो ग्रुप ऑफ जो कांटेदार होता है पेड़ पौधा, उसका झुंड को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। यानी स्पर्मेटोलॉजी ने सीड का अध्ययन करता है, यानी बीज का अध्ययन करते हैं। यानी पेडोलॉजी ने भूमि का अध्ययन करते हैं। और आपको बता रहे हैं यानी जेनेटिक्स वर्ड से ही हम लोग समझते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है ये पूर्वज लोग, इसलिए वानुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? वांशिकी का स्टडी क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। चौथा गया पोमोलॉजी में क्या करते हैं? फल, यानी फ्रूट का जो स्टडी करते हैं वो क्या हो गया? पोमोलॉजी हो गया। जो फ्रूट का स्टडी हो गया वो क्या हो गया? पोमोलॉजी हो गया। चौथा हो गया आपका, पांचवा हो गया प्लानोलॉजी क्या कहता है? यानी परागकण के है तो एंथर का जो स्टडी करते हैं उसके बोलते हैं प्लानोलॉजी करते हैं। और चौथा हो गया है डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं? डेंड्रोलॉजी का अध्ययन
ब्रिज के यानी ब्रिज यानी जो बड़े पेड़ होते हैं वो यानी वार्षिक वलय जिसको बोलता है एनुअल रिंग। वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। और आपको बता देना चाह सकते हैं वार्षिक जो वलय होता है, वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग होता है। इससे क्या कहता है? पेड़ पौधे की एज का पता चलता है, यानी एज यानी आयु का पता चलता है, यानी एज यानी आयु का पता चलता है। आपको बोलते हैं जैसे मान लीजिए ये पेड़ ये मानिए ये प्लांट है, ठीक, ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये आपका क्या है? प्लांट हो गया। तो इसमें आप देखिएगा ये एनुअल रिंग यानी ये रिंग क्या होता है? इसमें एनुअल रिंग होता है। ये मान लीजिए इसको 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, इसमें 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर। इससे ये पता चलता है कि एक साल में पौधे की वृद्धि कितनी हुई, यानी एक साल यानी वार्षिक वलय, यानी एक साल में इतना तो एक वार्षिक वलय हुआ, दूसरे साल यहाँ तो दूसरा साल हुआ, तीसरा यहाँ। इसी तरह पेड़ पौधे का जो एज का पता करते हैं, एज पता कैसे करते हैं? वार्षिक वलय से करते हैं। किससे करते हैं? वार्षिक वलय से पेड़ पौधे का पता करते हैं। आपको बोलते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले पेड़ में या वृक्ष में एनुअल रिंग कहे तो वार्षिक वलय, यानी वार्षिक वलय आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों? आप पूछेगा वार्षिक वलय समुद्र के किनारे वाला पेड़ पे क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधा होता है, समुद्र के कारण वहाँ का मानसून निरंतर नहीं बदलता है, जिसके कारण क्या होता है? एनुअल रिंग यानी वार्षिक वलय का अभाव होता है। आपको हो गया है? आपको समझ गया कि कभी कोई क्वेश्चन आता है कि समुद्र के किनारे जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उसमें वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ का जो मानसून होता है या फिर बोलते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ निरंतर एक ही जैसा बना होता है। अब 7वां होता है ओस्टियोलॉजी माने क्या होता है? हड्डी यानी बोन। हमारे जो बॉडी में होता है बोन होता है, उसका जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है? ओस्टियोलॉजी का होता है। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डी का अध्ययन। आपको एक और होता है माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, आप कवक। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? त्वचा, यानी त्वचा कहे तो स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कीट का, यानी एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? कीट का अध्ययन करते हैं। कीट बोलता है साइटोलॉजी। फिर आपको आ गया साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आपको यहाँ से होना चाहिए, यानी स्टडी ऑफ साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ साइटो इक्वल टू क्या होता है? कोशिका, यानी सेल का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन किस में होता है? साइटोलॉजी में होता है। आपको यहाँ ध्यान रखने की बात है। और वो होता है एक साइटोलॉजी होता है, एक हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं?
हिस्टोलॉजी कहे तो आपको ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन, यानी आपको याद रखना आता है आपको डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन बोलता है। एंटमोलॉजी किसका कहता है, कीट का स्टडी एंटमोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन। और साइटोलॉजी सेल यानी कोशिका का अध्ययन। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा है वो क्या होता है, सेल। हिस्टोलॉजी ने ऊतक का अध्ययन कराते हैं। आप इतना कंफर्म आप याद कर लीजिए और आगे कंटिन्यू में बताते हैं। आपको फिर मिलेगा मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या कहते हैं, मांसपेशी यानी मसल्स का अध्ययन। या हमारे जो बॉडी में जो मसल्स होता है यानी मांसपेशी होता है उसका जो अध्ययन क्या कराता है आपको, मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। और एक होता है ओंकोलॉजी मतलब कैंसर यानी कैंसर का अध्ययन। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कैंसर का अध्ययन कौन सा कोशिका विभाग कौन सा है। आप क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट में आप हमको बोलिएगा। यानी कैंसर का बढ़ना या कैंसर होना कौन सा कोशिका विभाजन के कारण होता है। आप ये क्वेश्चन हमको कमेंट में आंसर दीजिएगा। आपको और देते हैं एक, माइकोलॉजी हो गया आपका मांसपेशी का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन हो गया। एक होता है सेरोलॉजी में अध्ययन क्या करते हैं, रक्त यानी ब्लड का अध्ययन क्या आता है, सेरोलॉजी कहलाता है। और एक होता है अर्नियोलॉजी में क्या कहते हैं, मकड़ी का अध्ययन क्या कहता है, अर्नियोलॉजी कहलाता है। आपको इतना याद हो जाना चाहिए। यानी सेरोलॉजी रक्त, ऑन्कोलॉजी कैंसर, माइकोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन। आपको इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन में कंटिन्यू करवाता हूँ। जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख व्यापारिक अध्ययन के क्षेत्र यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में ऐसा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिससे व्यापारी यानी इससे क्या होता है, ट्रेड होता है यानी व्यापार का अध्ययन होता है। जैसे फसल हो गया, मधुमक्खी हो गया, बागवानी हो गया, फूल हो गया, सजावटी हो गया, रेशम कीट का ही हो गया, ये सब आपको क्या होता है, व्यापारिक में होता है। तो यहाँ देखिए फ्लोरिकल्चर यानी फ्लोरिकल्चर से क्या करते हैं, फूलों का अध्ययन यानी फ्लावर का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। दूसरा हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी बोले या साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आप जानते होंगे सिल्वीकल्चर अध्ययन किसका करता है, यानी वन लगाना यानी फॉरेस्ट डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है उसका क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। चौथा क्या है, ओलेरीकल्चर यानी ओलेरीकल्चर। आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और आपको प्रोनाउंसिएशन करके बता रहा हूँ जिससे आपको सुविधा होगा। और बताओ ओलेरीकल्चर मतलब क्या होता है, ओलेरीकल्चर यानी
यानी एक ओलोरी कल्चर, और आपका हो गया चौथा क्या हो गया, एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर में क्या करते हैं, मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। और पांचवा क्या हो गया, सेरी कल्चर। ये इस वर्ड से आपको पहले से होगा, आप लिख देता है हिंदी में सेरी कल्चर, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगा। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर क्या कहलाता है, रेशम कीट, यानी रेशम कीट, यानी सिल्क का जो कीट होता है, सिल्क का जो कीट होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहता है, सेरी कल्चर कहलाता है। छठा, टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर में उत्तक संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका उत्तक संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। आपको पता होगा एक होता है पीसी कल्चर, एक होता है पीसी कल्चर, यानी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसका अध्ययन करते हैं, मछली का अध्ययन कराते हैं। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, मछली का स्टडी जो करते हैं, यानी फिश का जो स्टडी करते हैं क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। आप लोग इतना याद हो गया होगा। आप मैं ऐसे जनरली एक बार बताता हूँ, जैसे आपको माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, अब जनरली एक आपको याद करवाता हूँ, यहीं पे आपको याद करने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे माइकोलॉजी बोले तो आपको कि माइकोलॉजी मैंने पहले पढ़ा था, एक कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का, डर्मेटोलॉजी त्वचा का यानी डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका अध्ययन, बोलता है हिस्टोलॉजी यानी उत्तक का अध्ययन। आपको याद करना है और ये बताते जाना है। अब बताता हूँ, पृथ्वी में जो पृथ्वी पर होता है उपस्थिति सभी जीव का जो निर्माण होता है कोशिका से होता है, यानी पृथ्वी पे, यानी ये ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड बोले या पूरा अर्थ बोले यानी सभी जीव, यानी सभी एनिमल का जो उत्पत्ति होता है या फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, वो किससे निर्माण होता है, सेल से होता है। यानी हमारे सबसे बॉडी का सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट कौन हो गया, आपका सेल हो गया, यानी कोशिका हो गया। यानी वो पृथ्वी पे जितना जीव जंतु है किससे मिलकर बना है, सेल से बना होता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कोशिका सजीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल यूनिट यानी इकाई होता है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पे जितने भी सजीवों का निर्माण होता है वो किससे होता है, कोशिका से होता है। किससे होता है, कोशिका। पृथ्वी पे जितना भी बॉडी होता है, ये जीव जंतु होता है, उसका किससे निर्माण होता है, कोशिका यानी सेल से निर्माण होता है। इसीलिए सेल को बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कहे तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सजीवों के निर्माण के क्रम, अब इतना तो हम जानते हैं। अब मान लीजिए सजीव के निर्माण के क्रम कहे तो सीरीज, यानी सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले उसी का निर्माण होगा तो सबसे छोटी इकाई होगी। तो सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बता चुका है कि इन कोशिका, शरीर में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, कोशिका यानी सेल का निर्माण होता है। फिर सेल से जो कंप्लीट जो सेल होता है, सेल से मिलकर जो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू कहे तो
उत्तक, कोशिका, उसके कोशिका से मिलकर टिश्यू बना है और टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा यानी अंग बनेगा, और अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र यानी ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, सजीव का शरीर, सजीव का शरीर। आपको याद रखना है कि सजीव को निर्माण के क्रम क्या है। सबसे पहले सजीव को निर्माण में क्या, कोशिका ने सेल, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, टिश्यू से फिर क्या होता है, ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, सजीव का जो कंप्लीट बॉडी, सजीव का शरीर यानी कंप्लीट बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, ऑर्गेन से होता है, ऑर्गेन सिस्टम से होता है, ऑर्गेन सिस्टम से होता है। तो ऑर्गेन सिस्टम में आप क्या ले सकते हैं, जैसे ऑर्गेन में क्या आता है, जैसे लंग्स यानी फेफड़ा, किडनी, लंग्स, फेफड़ा, किडनी, लीवर, ये सब आपका क्या गया, ये ऑर्गेन हो गया। यही ऑर्गेन से क्या बनता है, आपका ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ऑर्गेन सिस्टम से कंप्लीट आपका बॉडी तैयार हो जाता है। तो थैंक यू, आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। अगर आपको ट्रेड का पढ़ना है तो ट्रेड के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में हमको टाइमिंग बोलता है, टाइमिंग प्लस जिस टॉपिक से ज़्यादा आता है रेलवे में, ALP और टेक्नीशियन में, वो चैप्टर को हम आपको फ्री में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, आपका प्यार हमेशा मेरे लिए बने रहे। थैंक यू।